गाइस, सभी को मेरी राम राम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। कहते कि जो हर किसी का हो जाए तो उसका ज़िंदगी में ना होना ही बेहतर है। और मुझे लगता है कि जो हर किसी का हो जाए ना तो वो किसी एक का हो ही नहीं सकता है। तो ऐसे इंसान को जितनी जल्दी बन सके ना, अगर जितनी जल्दी आप समझ सक रहे हो तो उतनी जल्दी लात मार के दफ़ा कर दो। क्योंकि ऐसे इंसान ना तो तुम्हारे हो सकते हैं और ना ही दूसरे को हो सकते हैं। वो ऐसे होते हैं, हमारे मुंह पे हमारे होते, तुम्हारे मुंह पे तुम्हारे जैसे होते हैं। तो मुझे लगता है कि बेशक ये थोड़ी देर ख़राब लगता है, मुंह पे सच्चाई बोल दो ना कि तुम्हारी बातें मुझे पसंद नहीं है, तुम मुझे पसंद नहीं हो, या तुम्हारा हिसाब मुझे पसंद नहीं है। तो थोड़ी देर ख़राब लगता है कि हाँ चलो मुझ में कमी है। तो एक चीज़ मुझे ये भी अच्छी लगती है कि अगर कोई बता देता है ना कि तुम में ये गलती है, तुम में ये कमी है, तो आदमी सुधार करने की कोशिश तो करता है। बल्कि जो इस चीज़ को बढ़ावा देते रहते ना कि चलो गलत कर रहा है तो अपने लिए कर रहा है, मुझे क्या करना है, वो अपना बिगाड़ेगा कुछ ना कुछ। तो मुझे लगता है कि ऐसे इंसानों से दूरी बना के रखो। अगर जो तुम्हें सही रास्ता दिखा सके, सही ढंग बता सके, सही सब कुछ बता सके, तो ऐसे इंसान को लाइफ में रखना बेहद ज़्यादा ज़रूरी होता है। उस समय थोड़ा ख़राब लगता है कि हाँ देखो इसने मेरे मुंह पे बोल दिया। और जो समझने वाले होते तो उनको बुरा भी नहीं लगता है। और जो होते ना कि सिर्फ अपनी सोच पे अटल होते हैं कि इसने मुझे गलत कैसे बोला, मेरे काम कैसे गलत हो सकते हैं, तो उसी इंसान को बात बुरी लग सकती है उसी टाइम पे। और मुझे लगता है कि जो समझने वाले लोग होंगे ना तो उनको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता है कि उसको, बल्कि उनको खुशी होगी कि चलो इसने मुझे जताया, मुझे इस चीज़ में जगाया, तो मैं अपनी गलतियों को, मैं अपनी कमी को सुधार सकता हूँ, मुझे सुधारने का मौका दिया। क्या करूँ बेटा? हाँ, क्यों, मैं टीचर हूँ? हाँ है मेरे पास पेन, क्यों नहीं है? मैं पढ़ाई भी करती हूँ ना। रुको दे रही हूँ, ये लो। और मैं पेन रख के बैठती हूँ हमेशा क्योंकि मुझे लिखना पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। अगर मैं जिस समय खाली टाइम में होती हूँ ना तो थोड़ी बहुत देर तो मैं फ़ोन चलाती हूँ, अच्छा लगता है। थोड़ी देर टीवी से तो मेरा दूर दूर तक कोई संपर्क नहीं, बस एक करोड़पति आता है, वो भी रिपीट आता है तो मैं देख लेती हूँ। क्योंकि इस समय तो करोड़पति आ नहीं रहा है, रिपीट आता रहता है, तो वही मैं देखती हूँ। लो पेन चाहिए ले लो। और मुझे लिखना भी अच्छा लगता है, मुझे पढ़ना भी अच्छा लगता है खाली टाइम में। किताबें पढ़ना तो मुझे इतना अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि हर कहानी, हर स्टोरी पढ़ने से तुम्हें एक नई सीख मिलती है, कुछ ना कुछ नॉलेज मिलती है। तो इसलिए किताबें पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर जिस चीज़ में मन लगा लो ना तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती, कोई भी चीज़ कठिन नहीं होती है, सारी चीज़ें अच्छी लगने लग जाती हैं। बस वो इतना दिमाग तो खुला रखो कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है, तो जो तुम्हारे लिए सही तो उसकी तरफ भागो। और ऐसे कुछ इंसान भी होते हैं कि जो तुम्हें रास्ता दिखा सके, बता सके, और जो तुम्हारे लिए सही हो, तो ऐसे इंसान की तरफ भागो। और ऐसे इंसान को अपने लाइफ में यानी जोड़ के भी रखो। ये नहीं कि बस अपना मतलब निकल गया, अपना काम निकल गया तो ऐसे इंसान से फिर दूरियां बना लो और उसको दफ़ा कर दो। तो ऐसा नहीं, ऐसे तो स्वार्थी इंसान बन जाओगे आप, मतलब इंसान कहलाओगे। और अगर सामने वाला भी गलत कर रहा है ना, तुम्हारे अटैच में कोई रह रहा है और वो भी गलत कर रहा है, देखो गलतियाँ इंसान से होती हैं, हर किसी से होती हैं, क्योंकि इंसान से गलतियाँ नहीं होंगी तो किससे होंगी जाके। तो मुझे लगता है कि अगर कोई गलत कर रहा है ना तो उसको ज़रूर जागृत करो उस चीज़ में कि हाँ ये तुमसे गलती हो रही है, तो इस चीज़ को आप सुधार सकते हो। तो अगर हर कोई एक किसी के बारे में परवाह थोड़ी बहुत करने लग जाए ना कि हाँ चलो मुझे इसको सुधारना, ये काम इससे गलत हो रहा है, तो कहीं ना कहीं तक तो इंसान में सुधार आएगा। कुछ लोग होते हैं, अरे गलत कर रहा है, मुझे क्या करना है तो करने दो। तो ऐसी भी सोच के लोग होते हैं हमारे सबके बीच में हैं। तो मुझे लगता है कि अगर जो खुद को सही लगे तो दूसरे को भी सही बताना चाहिए कि ये काम सही हो सकता है, ऐसा करके देख लो एक बार। तो अगर उसके समझ में आएगा, बताना तुम्हारा काम होता है और मानना उसका काम होता है। अगर उसके समझ में आएगा तो मान लेगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर कोई बात नहीं, उसकी मर्जी है। कहते कि अगर बच्चे को एक दो बार ना रोको ना, जैसे वो आग पकड़ रहा है तो अगर उसको पकड़ने से मना करोगे तो वो उस चीज़ से वाकिफ़ नहीं होगा कि ये मुझे क्यों पकड़ रहे हैं, क्यों मना कर रहे हैं। उसको गुस्सा आएगा तुम्हारे तरफ, वो रोने लग जाएगा, तुम्हें नोचने लग जाएगा। और तुम एक दो बार उसको छूट दे दो कि चलो पकड़ लो तुम, बेशक थोड़ा दर्द होगा और जलेगा भी, जलेगा तो दर्द तो होगा ही,
पर उस चीज़ से वो वाकिफ़ हो जाएगा, दोबारा फिर ऐसी गलती नहीं करेगा। तो मुझे लगता है कि अगर कोई इंसान नहीं समझ रहा, बता दो एक दो बार उसको, और फिर भी उसके बाद नहीं कोई समझ रहा है, तो मुझे लगता है उसको ना उसके हालात पे छोड़ दो। तो जब उसके ऊपर बीतेगी ना, कहते हैं तब तक हमें चोट का एहसास नहीं होता जब तक हमारे खुद के चोट नहीं लगती है। जिस समय हमारे चोट लगती है ना, तो हमें दूसरे के भी दर्द महसूस होने लग जाते हैं। एक तो ओरियो इतना भौंकता है ना तो मैं कंफ्यूज हो जाती, डिस्टर्ब हो जाती हूँ बीच बीच में। और ऐसे बैठता है जैसे फौज के जवान बॉर्डर पे तैनात रहते ना, कि चलो इनकी तो 24 घंटे की ड्यूटी वैसे होती है, फिर भी तैनात रहते कि पता नहीं कब कहाँ ड्यूटी लग जाए। और भौंकना शुरू हो रहा है, तो ऐसे बिल्कुल तैनात रहता है। और इसके बस का होता कुछ नहीं है। मेरे घर में बिल्लियाँ रहती ना, तो जब साथ में जानवर रहने लग जाते हैं ना, तो वो भी एक दूसरे के फ्रेंडली हो जाते हैं। शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा ये तो। और अरे शांत हो जाओ तो। और इतनी जैसे छूट पाएगा ना, वैसे इतनी जोर से आएगा कि अब तो बिल्ली गई काम से। पर बिल्ली काम से नहीं जाती, बिल्ली को दे उसके पंजे मार मार के भगा देती है। और काटता वाटता कुछ नहीं है। जैसे बिल्लियाँ एक साथ में रहती, कुत्ते एक साथ में रहते हैं, तो काटता वाटता कुछ नहीं है। बस झपट्टा मार ऐसे आएगा दौड़ के जैसे कि खा जाएगा बिल्ली को। और खाता हुआ तो कुछ नहीं, बल्कि आके खेलना शुरू कर देगा उसके साथ में। बिल्ली पंजे मार के भगा देगी तो भाग जाता है। और ऐसे फैल के बैठा हुआ था। अभी मैंने कहा बिल्कुल तैनात, फुर्तीला बहुत है और शरीर का भारी भी है। मिट्टी कब शांत हो गई है? दिशा अपना शॉर्पनर दिखाना और ये रेजर भी दिखाना। इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आती। मेरे टाइम पे तो कहते हैं ना, दूध में पेंसिल का छिक्कर डालो तो रबड़ बन जाती है। और पता नहीं क्या करो, मिट्टी को बनाते थे, एक शॉर्पनर के जैसा साइज बनाते थे, फिर उसमें ब्लेड लगाते थे। सारी चीजें तो उसका हम शॉर्पनर बना लेते थे। कलर से क्या करोगे इतने सारे बेटा, सब फैला के बैठे हो हैं। मार्केट थोड़ी लगानी है। मेरे टाइम पे तो पूरी पेंसिल की मुझे बच्चों की मंगानी पड़ती डब्बियों। अरे ये रखो सब नीचे, और सब इन्हें भर के रखो पूरी मार्केट। ये क्या है, इतनी सारी इरेजर है ना। इनमें से पता है सबसे अच्छी मुझे कौन सी लगती है? मुझे ये वाली अच्छी लगती है सबसे अच्छी। इसका जो बनक है ना, वो बहुत अच्छी लगती है। और उससे भी अच्छी वो कहाँ गई आइसक्रीम तुम्हारी, ये रही ये इसको देखा तो पहले मुझे ऐसा लगा ये आइसक्रीम है, पर ये ना रबड़ है मिटाने वाली। और ये सब सामान रखो, रात हो रही है, चलो सो जाओ है ना। और एक तो मुझे थंबनेल लगाना नहीं आता है, कि थंबनेल लगाते हैं कि बनाते क्या बोलते हैं उसे। और मेरी वीडियो पे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं अच्छे खासे जो कि आने चाहिए, और ना ही ज़्यादा सब्सक्राइबर हो रहे हैं। क्या करूँ मैं इसका? तो ठीक है, अच्छा मैं वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी वीडियो शायद रोक दी गई, ज़्यादा बढ़ाई नहीं जाती है। और ज़्यादा पहले अच्छे खासे शुरुआत में व्यूज़ आने लगे थे। एक वीडियो तो 9,000 आ रखी है, एक में 3, एक में 4, एक में 2,000, 2-3 वीडियोज़ में 1000 भी आ रखे हैं। और मैं सबसे ज़्यादा अभी डिस्टर्ब हो रही हूँ, तो मैं वीडियो को एंड करने जा रही हूँ। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। कुछ बोल रहे हैं बाबू? नहीं तो ठीक है, अच्छा वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ।